हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्म्स एंड द मैन रिटन बाय जॉर्ज बर्नेट शॉ। ये कहानी 1885 की है। 1885 में सर्बो और बुल्गारियन में वार चल रहा होता है, इस दो कंट्रियों के बीच में, सर्बिया और बल्गेरिया। ये कहानी बल्गेरिया की है। वहाँ पे एक यंग लेडी रहती है जिसका नाम होता है राइना। राइना बहुत ज़्यादा रिच परिवार की होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, समझदार होती है। और राइना की माँ का नाम होता है कैथरीन, और राइना के जो फादर होते हैं उनका नाम होता है मेजर पॉल पेटकॉफ। और इनकी एक सर्वेंट होती है, उसका नाम होता है लौका। वो लौका बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, सुंदर होती है। बस दुख इस बात का उसको ये होता है कि वो सुंदर होने के बावजूद भी वो एक सर्वेंट होती है, वो अमीर नहीं होती है, वो सर्वेंट होती है। और इनका एक और सर्वेंट होता है जिसका नाम होता है निकोला। अब क्या होता है, राइना अपने रूम में विंडो से बाहर सितारों को देखती है, तो तभी उसकी जो मदर है राइना की, कैथरीन, वो आती हैं और राइना को बहुत खुश होकर बोलती हैं कि राइना, अभी तक तुम सोई नहीं, तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम जल्दी सो जाया करो, पर मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आई हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। तो राइना बोलती है, कौन सी ऐसी बात है जिससे आपके चेहरे में इतना मुस्कुराहट आ रहा है? तो उसकी जो मदर होती है वो बोलती है कि सर्जियस ये वो शख्स है जिसके साथ राइना की एंगेजमेंट हुई है, उसका मंगेतर है। तो उसकी मदर बोलती है, सर्जियस ने वॉर को जीत लिया है, क्योंकि सर्जियस आर्मी में है और राइना के जो फादर थे पेटकॉफ, वो भी आर्मी में थे। तो ये खुशखबरी वो राइना को बताने आती है कि उन दोनों ने वार को जीत लिया है, और बहुत खुशी खुशी होकर वो बताती है। इतनी ही देर में लौका आती है और वो राइना को बोलने लगती है कि अपने कमरे की सारी विंडो आप बंद कर लो, क्योंकि रात में ऐसा हो सकता है कि गोलियां चलें यहाँ पर और कुछ भी हो सकता है। तो लौका क्या करती है कि उसकी विंडो बंद करती है। तो राइना को गुस्सा आ जाता है। राइना बोलती है, लौका, मैं खुद कर लूँगी, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं खुद कर लूँगी, मुझे अपना खुद का ध्यान रखना आता है, तो तुम जा सकती हो। लौका और उसकी मदर वहाँ से चली जाती हैं। राइना इसी ख्यालों में डूबी रहती है कि उसके मंगेतर ने ये वार को जीत लिया है, और उसकी एक तस्वीर लेकर, सर्जियस की तस्वीर लेकर वो देखती है, और उसको देखते देखते वो सो जाती है, और वो अपने कमरे की विंडो बंद करना भूल जाती है। क्या होता है, जब वो सो रही होती है, आधी रात में गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। उसको ऐसा एहसास होता है, जब गोलियां चलती हैं, उसको ऐसा एहसास होता है कि कोई पड़ोसी के घर से कूद कर मेरी खिड़की से अंदर आया है। वो करवट जब बदलती देखती है, एक सोल्जर खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े में है वो। और वो जो सोल्जर होता है वो कहता है, सोल्जर बोलता है, चुप रहो, किसी को बताना नहीं, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो राइना जो होती है वो कहती है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। इतनी ही देर में क्या होता है, लौका और राइना की मदर और लौका गेट के बाहर होती हैं, और आर्मी के कुछ ऑफिसर्स भी उनके साथ में होते हैं। तो लौका बहुत ज़ोर शोर से गेट खटखटाने लगती है। तो राइना क्या होती है, वो जो सोल्जर उसके रूम में आया होता है, उसको बोलती है, तुम छुप जाओ। उसको वो छुपा देती है। जब राइना गेट खोलती है तो क्या होता है, जो सोल्जर की गन होती है वो टेबल में ही रह जाती है। तो वहाँ पे कुछ ऑफिसर और उसकी मदर और लौका अंदर आती है, देखती है, तो उनको कोई इंसान नहीं मिलता अंदर। वो चारों तरफ ढूंढते, कुछ नहीं मिलता। पर पेंट होती है लौका, वो एक गन देख लेती है टेबल में पड़ी हुई, और वो शक करने लगती है, और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो फटाफट राइना गेट में कुंडी लगाती है, लॉक करके उसको बाहर निकालती है जहाँ पे सोल्जर छुपा होता है। सोल्जर बाहर निकलता है और बहुत ज़्यादा थका मांदा होता है, और वो अपने किस्से सुनाने लगता है। जब वो अपने किस्से सुनाता है
तो राइना समझ जाती है ये तो बहुत ज़्यादा डरपोक सोल्जर है। फिर उसके बाद वो कहती है अच्छा तुम यहाँ पे रुको, मैं अपनी मदर को लेके आती हूँ और वो तुम्हारी हेल्प करेंगी। राइना जाती है अपनी मदर की हेल्प लेने के लिए। जब वो वापस अपनी मदर को लेके आती है अपने रूम में, तो वो क्या देखती है कि राइना के बेड में वो सोल्जर लेट के सो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। तो उसकी मदर आती है अपने हस्बैंड का पेटकॉफ का कोट लेकर कि ये कोट पहन ले वो और कोई भी इसको पहचान ना पाए। तो राइना और उसकी मदर दोनों उस सोल्जर की हेल्प करती हैं और सोल्जर को वहाँ से बाहर सेफली निकाल देती हैं, पहुँचा देती हैं। सोल्जर चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो राइना के फादर होते हैं मेजर पॉल पेटकॉफ और उसका जो मंगेतर होता है सर्जियस, वो दोनों वापस आ जाते हैं घर में, क्योंकि उन्होंने वॉर को जीत लिया है। उन लोग पार्टी करते हैं। तभी क्या होता है, राइना और सर्जियस एक गार्डन में जाते हैं कुछ समय बिताने के लिए। तो राइना बोलती है कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तो सर्जियस वहाँ बैठा हुआ होता है। तो वहीं पे उसकी जो सर्वेंट होती है लौका, वो आ जाती है। और जब वो आती है तो जो सर्जियस होता है वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। अब जो लौका होती है वो तो समझ जाती है कि मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, तो वो तो यही चाहती थी कि वो मेरे साथ फ्लर्टिंग करे। तो वो भी उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है और बोलती है कि देखना, जो राइना है ना, वो तुम्हें एक ना एक दिन धोखा ज़रूर देगी और तुम उसके ऊपर विश्वास मत किया करो। उसको भड़काने लगती है। तो सर्जियस बोलता है कि हाँ, बड़ी बोरिंग सी लड़की है और मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। तो जो लौका होती है वो इस मौके का फ़ायदा उठा लेती है। वो बोलती है कि क्या तुम एक नौकरानी से शादी करना पसंद करोगे? तो सर्जियस जो होता है वो बोलता है हाँ, क्यों नहीं, तुम इतनी खूबसूरत हो। और वो फ्लर्टिंग करने लगता है और उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद उनके घर में कोई नॉक करता है। तो राइना जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर कैप्टन ब्लैंचफील्ड आ जाते हैं। ये वही इंसान हैं जो राइना की विंडो के अंदर आ गए थे कूद कर। अब राइना तो पहचान नहीं पाती, पर उसकी मदर पहचान लेती है और वो डरती है कहीं अगर मेजर पॉल पेटकॉफ को पता चल गया, यानी राइना के फादर को पता चल गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब वो जो सोल्जर आया था वो जो उसकी मदर ने जो कोट दिया था उसको, वो रिटर्न करने के लिए आया था। फिर उसके बाद जैसे ही मेजर पॉल पेटकॉफ कमरे में आते हैं और देखते हैं उस सोल्जर को, तो वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं अरे तुम हो, अरे प्लीज़, उसका वेलकम करने लगते हैं अंदर घर में। तो राइना और उसकी मदर एक दूसरे को देखने लगती हैं और फिर उसके बाद जो मेजर पॉल पेटकॉफ होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं इस सोल्जर के बारे में कि तुम लोग को पता है जो वॉर चल रहा था, वॉर को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत करी, इनका बहुत बड़ा हाथ है उसमें। और फिर उसके बाद सारी पूरी फैमिली बैठती है एक साथ। जो लौका होती है वो सर्जियस के पास जाती है और उसको फिर भड़काने लगती है, क्योंकि राइना उस सोल्जर से बातचीत करने लगती है, हंसने बोलने लगती है। तो लौका जाकर सर्जियस को भड़का देती है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था कि इसके ऊपर विश्वास मत करना, देखो वो कैसे बातचीत कर रही है उस कैप्टन के साथ। तो क्या होता है कि सर्जियस उसके पास जाता है, राइना के पास, और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है। तो राइना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, राइना बोल देती है कि जब से ये सोल्जर आया ना, तब से मेरे अंदर फीलिंग्स आ गई हैं, इसके लिए, सोल्जर के लिए एक फीलिंग्स जाग गई हैं। तो तभी से क्या होता है कि जो सोल्जर होता है वो राइना को प्रपोज़ कर देता है। और जब राइना को वो प्रपोज़ कर देता है, तभी मेजर पॉल पेटकॉफ का जो कान होते हैं खड़े हो जाते हैं और उतनी देर में सर्जियस भी लौका को प्रपोज़ कर देता है और कहता है इसके साथ मेरा अफेयर चल रहा था। अब क्या होता है, सर्जियस लौका से शादी कर लेता है और राइना कैप्टन ब्लैंचफील्ड से शादी कर लेती है, क्योंकि ब्लैंचफील्ड भी एक आर्मी में था, बहुत हाई सोसाइटी का था, रिच था। तो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो ये थी हम लोग की आज की स्टोरी।
आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।